ओके, तो रामचरण की RRR के बाद तीसरी मूवी। पहली दो मूवी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। पहली आचार्य, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कि काइंड ऑफ वाहियात ही थी। गेम चेंजर थोड़ी बहुत उम्मीद थी क्योंकि शंकर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम भूल गए थे कि शंकर ने इंडियन 2 भी बनाई है, तो या वो भी उम्मीद करना उससे बेकार ही था। अब देखते हैं पेट डी में इन लोग क्या गुल खिलाए हैं। या आई ऑल्सो वांट वॉच गुड रामचरण मूवी। तो लेट्स सी कि क्या पेट डी में वो जो सपोजिट एस एस राजामौली का कर्स है वो टूटता है या नहीं। तो ट्रेलर से ही देख लेते हैं। इन 3, 2, 1, गो। 3 मिनट का। सिग्नल। सर सर सर, इमरजेंसी सर। यहाँ किसी से भी पूछो, फेवरेट खेल बदल रहा है, फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा। पेद्दी इस इलाके का कोई भगवान है क्या? हमारा फेवरेट क्रिकेटर पेद्दी सर। फेवरेट पहलवान पेद्दी सर। मेरा फेवरेट रनर पेद्दी सर। यहाँ के लोगन के लिए पैदी मंदिर का भगवान नहीं, मैदान का भगवान है। खेले हमरा घमंड। सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं। ई हमरी गोदी में गिरा एक तारा है। चेहरा देख चेहरा। ज्ञान सुन लिया तुम्हारा। बकलोली ना किया कर हमारे साथ, बिना चखे ही मर जाएगा। एक लड़की के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो मुजरा करे। हमारे लिए खेल जीतना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है। सरकारी पटरी उखाड़ोगे। जब हम एक ही धरती पर पैदा हुए तो आप जहां रहते हैं वो बेहतर और हम जहां रहते हैं वो बेकार। साला न गांव न पहचान न कुछ। ये भी हम काम दिया एहसान किया। वो सिर्फ खेल खेलना जानता है, हमें खेल खिलवाना भी आता है। कहाँ रह गया दिहाड़िया? बातों में नहीं, अखाड़े में जीतने की मर्दानगी किसी में है तो उसे भेज। कौन है वो? क्रॉसओवर एथलीट, ऐसा खिलाड़ी जो दो खेलों को मिलाकर एक खेल में ढालता है। हम पेद्दी है साहब। अब चाहे जीत हो या हार, होगी हम पहाड़ी जाम वालों के। आपको लगता है कि हमने खेल खेला है? हमने जंग लड़ी है। ज़मीन की लड़ाई है, इतना क्लियर है। ज़मीन की लड़ाई है। जो नेटिव लोग हैं उनको किसी तरीके से शायद ज़मीन खाली करने की कोशिश की जा रही है। इन सब को, इन सब में ये सारे गेम्स कहाँ से आ गए? और लाइक टिपिकल साउथ इंडियन मास मसाला मूवी, इतना तो लेके चलो कि गरीबों का मसीहा वाला एंगल है। इसके अलावा लेकिन ये सारा खेल, एक बंदा एथलेटिक है, मतलब वो कुछ भी खिलवा लो उससे, वो खेल देगा। अच्छा दौड़ सकता है, रेसलिंग अच्छे से कर सकता है, क्रिकेट अच्छे से खेल सकता है। और कहीं ना कहीं ये बिग लीग्स या फिर एंडिंग इसकी ऐसी होगी कि वो बंदा, वो एथलेटिक बंदा जो गांव में मज़े के लिए खेलता था, वो किसी तरीके से वो
मेन स्ट्रीम आकर के रिकॉर्ड्स बनाएगा ऐसा। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि ट्रेलर से 3 मिनट के ट्रेलर से घंटा कुछ पता नहीं चल रहा है। दैट्स अ गुड थिंग आई गेस, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है और शायद जब मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन पता है जो ट्रेलर देखने के बाद यार देखना ही देखना है, वो वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है। एकदम वो क्यूरियोसिटी जागती है ना कि यार कुछ समझ में नहीं आया ट्रेलर में, लगता है मूवी देखना ही पड़ेगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रेलर में, क्या मतलब मूवी देखने का। तो हो सकता है मूवी बहुत बेहतरीन हो, लेकिन ट्रेलर उतना जस्टिस नहीं दे रही है इस चीज़ को, एंड that's a little bit of a problem. पेड्डी रामचरण की तीसरी मूवी RRR के बाद पहली 2 मूवी एस राजामौली के कर्स के तौर पर गिनी जाती है, और ये तीसरी मूवी कुछ ज़्यादा खास होप देख नहीं रही है। और जानवी कपूर मुझे अभी तक नहीं समझ में आया क्यों है इस मूवी में, और बेमतलब का मैं बोलूँगा अननेसेसरी लव एंगल डालने का भी क्या पॉइंट होता है मुझे समझ में नहीं आता। लेट्स सी मुझे नहीं पता भाई क्या व्हाट आई मेक ऑफ दिस ट्रेलर, व्हाट शुड आई डू विद दिस ट्रेलर। लेट्स सी, जब मूवी देखेंगे तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा शायद, मज़ा आ जाएगा या फिर बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगे। लेट्स सी। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर, क्या तुम बिल्कुल एक्साइटेड हो, तुम्हें देखने ही जाना है? कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही है ट्रेलर देख करके, शायद 1-2 बार और देखूंगा तो शायद कुछ समझ में आ जाए। ओके बाय।